हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखिए, प्रश्न आ चुके हैं वीडियो एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट का। हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए कैसे प्रश्न आए हुए हैं। सेकंड मीटिंग वाले इसको देख लें, इस आधार पर अपना मूल्यांकन करें। देखिए कैसे प्रश्न आए, इनको पहले देखेंगे हम। देख क्या है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। इस वाक्य का उदाहरण है। ये किस वाक्य का उदाहरण है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। वाक्य पूछा गया है, पहला प्रश्न है, सरल है, मिश्रित है, प्रश्नवाचक है, किस प्रकार का वाक्य है। दूसरा है, नेक्स्ट है, देखिए, श्रुति सम भिन्नवार्थ लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताया ना था, ये पूछा गया था। लक्ष्य है और लक्ष्य है, ठीक है। और कैसा प्रश्न आया था देखेंगे। हिंदी शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। किसका अर्थ भेद पूछा गया था, ये सही नहीं है, ये बताना था आपको। फिर देखिए अगला वाक्य, फिर एक संयुक्त वाक्य आ चुका था, पहला वाक्य प्रश्न था। फिर एक पूछा गया है कौन सा वाक्य है इसमें से, ठीक है। सरल, संयुक्त, मिश्रित कौन सा वाक्य है। अब ये पूछा गया है अगले प्रश्न में कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, ठीक। तो सरल, मिश्रित और संयुक्त, इन वाक्यों पर को सेकेंड शिफ्ट वाले और 27 तारीख के मीटिंग वाले इनको ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे फटाफट उसके बाद। और अगला क्या है, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पूछा गया है बात जुर्बा में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग कौन सा है, ये पूछा गया है। आडंबर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आडंबर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और नेक्स्ट आपका क्या है, हिंदी है। हिंदी में जैसे जाहिर सी बात है पैसेज दिया हुआ है, पैसेज, ठीक। पैसेज को हम बाद में बताएंगे, देख लीजिए पैसेज तो आपका वहाँ आपको नया ही मिलेगा। अगला कौन है प्रश्न, देखिए, कंठ से होने वाले वर्ण, हमने बताया था कंठ, तालव्य, ये सब याद कर लेना है। कंठ से होने वाले वर्ण पूछा गया है, अगला प्रश्न। और नेक्स्ट है आपका, किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, काव्य भाषा ब्रज नहीं है किस कवि की, ये पूछा गया है, देखिए। और मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं, मानसरोवर में किसकी कहानियों का संग्रह है। अगला देखिए, अध्यक्ष नगर पालिका पद को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र किस श्रेणी में आएगा, इसकी श्रेणी पूछी गई है, व्यवसायिक है कि कार्यालय है। नेक्स्ट कैसा प्रश्न आया है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य का की संधि की परिभाषा पूछी गई है कि प्रथम वर्ण व्यंजन है, दूसरा वर्ण स्वर है, तो कैसा संधि होगी। अभी बिल्कुल सब आपको एकदम से सबके हम आंसर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा कौन सी है, कबीरदास की भाषा कौन सी है। एक, भारतीय भाषा आत्मा किसको कहा गया है, भारतीय भाषा आत्मा किसको कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, हिंदी और लिपि देवनागरी है, उसका अनुच्छेद पूछा गया है। ये प्रश्न हमने आपको अपने हिंदी अंग्रेजी क्लास जब दी थी तो हमने आपको बताया है। नेक्स्ट है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीनतम भाषा पूछी गई है। नेक्स्ट क्या है, ऐसा प्रश्न आया है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, कौन सी रचना और रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की क्रिया है, हम चूड़ियाँ पूरा पहन रहे हैं हमें। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही है, 4 दिए हैं, कौन सा बताना था, कौन सा संधि विच्छेद सही है। निम्नलिखित में से आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, आपादान कारक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्या है, कबहू यही रहीन रहेगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाग गहेगो। और ये जो है ये पूछा गया था, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस पूछा गया था, रस कौन सा इसमें निहित है, ये रस बताना था, इसमें कौन सा रस है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है, श्रृंगार रस का उदाहरण बताना था, तो श्रृंगार रस का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है, अर्थालंकार कौन सा एक प्रकार है, ये प्रश्न है। मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम पूछे गए थे, तो क्या होगा, मौन का हो जाएगा मुखर, संपन्न का हो जाएगा विपन्न, सी। सबके आंसर मिलेंगे आपको, प्रश्न देख लीजिए। मौन और संपन्न सरल है, मौन और संपन्न कोई टफ नहीं है। अगला नेक्स्ट क्या है,
किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो किस वाक्यांश सार्थक, ये आपको बताना है वाक्यांश के लिए कौन सा जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो सार्थक है। चारों देखिए ABCD। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्युत्पन्नमति, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये पढ़ाया था हमने आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अपने चैनल पे भी आशीर्वाद हम दे चुके हैं, आशीर्वाद कई परीक्षाओं में आया है, ठीक है। तो क्या होगा आशीर्वाद? ये इजी क्वेश्चन है आशीर्वाद सी। निम्नलिखित में से कौन विकल्पों में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? बताना था पर्यायवाची युग्म किसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथि शब्द